दर्शकों को जय जय सीताराम। सो दीदी जी, मैं आज जानना चाहती हूँ कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता होते हुए कि ये पाप है, फिर भी उसको जाने अनजाने कर देते हैं। तो पाप क्या है और पुण्य क्या है, इसकी बहुत सरल हमारे धर्म ग्रंथों में परिभाषित अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग जगह परिभाषित किया गया है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। वैसे तो कहते हैं कि दूसरों को सुख देना, दूसरों को सुख देना और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं इस पृथ्वी पर, और दूसरों को पीड़ा देना इससे बड़ा कोई पाप नहीं इस पृथ्वी पर। परंतु कई जगह ऐसा होता है कि कोई किसी पर अत्याचार कर रहा है और कहते हैं कि और वो सह रहा है सामने वाला, तो इसमें दो बातें होती हैं। यदि वो सक्षम होते हुए भी उसकी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है एक मर्यादावश कि चलो ये सुधर जाए हमारे अत्याचार सहने से, तो उसको फिर और बढ़ावा मिल रहा है और वो करता ही जा रहा है। उसको ये समझ नहीं आ रहा कि सामने वाला मौन है या चुप है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। एक जानवर को भी अगर आप डंडा उठा के मारने का प्रयास करोगे तो वो भी आप पर पलटवार करने का प्रयास करता है, तो फिर मनुष्य की तो बात ही है। तो ये जब अत्याचार करने वाला ना सुधरे तो फिर उसको प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उस दृष्टिकोण में अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देते हो तो फिर ये हो जाता है कि अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला बड़ा पापी होता है, ये भी कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो प्रयास होना चाहिए। कोई निर्बल है तो एक बहुत सुंदर वो आता है कि निर्बल को न सताइए जाकी मोती हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो। तो प्रयास तो यही करना चाहिए कि किसी को पीड़ा नहीं दी जाए, ये पाप है, पर जीव का स्वभाव होता है कि वो फिर भी करता है। अब कई जगह ऐसे घटनाएं देखने को मिलती हैं जहाँ पर लोग जो है किसी को कष्ट देने में, किसी को पीड़ा देने में, किसी को परेशान करने में उनको बड़ा आनंद आता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसका भुगतान कितना भयंकर उनको करना पड़ेगा। और ज़्यादातर रूप से तो इस पाप से बचना चाहिए, पर नहीं बचना चाहते। कुछ लोग सोचते अरे भगवान थोड़े ही है, भगवान थोड़ी देखने आ रहा, अगर वो देखता तो तुरंत निर्णय कर देता, उसको सजा दे देता। कई लोगों को तो मैंने ये कहते सुना है, अरे पाप करेंगे और फिर कहेंगे अरे उनकी आंखें फूट जाएं, उनका ऐसा हो जाए अगर उन्होंने पाप किया है तो उन्हें लगता है कि तुरंत तो भगवान निर्णय उन्हें देने से रहे। पर कुछ घटनाओं में तो तुरंत निर्णय परमात्मा करता है, और कुछ घटनाओं में बहुत लंबा निर्णय करता है। जैसे द्रौपदी जी का प्रसंग आता है कि उनको कौरवों जो कौरव थे वो कौरवों ने उनको भरी सभा में उनके साथ जो एक तरह से अभद्रता की और उनके साथ कितना अपमान करा, तो उनको क्या लगा कि उनके साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन वो पाप पका उस पाप का जो घड़ा था वो भरा और फूटा, तो इतना भयानक फूटा कि सोचो कितना बड़ा पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ, जिसमें सभी ने हर व्यक्ति ने उसमें एक दो लोगों को छोड़ करके सबने उसमें भाग लिया, स्वयं नारायण ने उसमें भाग लिया। और कितना भयंकर उस समय एक तरह से देखा जाए संग्राम हुआ और बड़ी संख्या में लोगों का वध भी किया गया, तो पापियों का वध हुआ। फिर तो कहने का मतलब है लोगों को ये नहीं विचार करना चाहिए कि नहीं भगवान थोड़ी देख रहा, भगवान का सीसीटीवी कैमरा सब जगह काम करता है। और आप किसके बारे में कहते हैं, पाप सोचने पर मतलब आपको शायद दंड ना मिले, लेकिन किसी के साथ पाप करने पर आपको दंड तो अवश्य मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पाप करने से बचना चाहिए। और पुण्य तो ऐसा है, कहते हैं पुण्य जब करो आप या कोई चीज़ का दान करो तो वो सवा के रूप में करना चाहिए। जैसे उस पर विषम संख्या अवश्य होनी चाहिए। जैसे अपन दान करते तो कहते 1.25 किलो, 5.25 किलो, 11.5 किलो, तो वो जो अपनी वो होती है मतलब
जैसे अन्न है, अनाज है, तो उसको तौल करके सवा के हिसाब से दान करना चाहिए। और अब किसी को दक्षिणा दे रहे हैं या किसी को धन से दान दे रहे हैं तो उसमें विषम संख्या का ध्यान रखना चाहिए। इसके पीछे मान्यता ये है, जैसे आपने किसी सभी लोगों ने मैथ पढ़ा होगा, तो जो संख्याएं अविभाज्य होती हैं, मतलब भाज्य और अविभाज्य, भाज्य जो होती हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो और अभाज्य जो मतलब कटती नहीं है, तो वो जैसे 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, 11 हो गई। 11 का विशेष महत्व होता है, 11 है, 21 है, 51 है। तो इस तरह से तो उसके पीछे मान्यता ये रहती है कि जैसे आप जब भाग देते हैं तो वो शेष बचता है, उसमें कितना भी आप भाग दे लो तो वो शेष जो बचता है, तो इसी प्रकार जब आप कोई चीज़ सवाया देते हैं तो उसमें जो शेष रहता है, मतलब वो शून्य नहीं होता आपका दान, कहने का तात्पर्य यही है। तो वो सवा या विषम में करना चाहिए दान, ऐसी मान्यता है। ये हमारे पूर्वजों ने खोज के बनाया, हमारे ऋषि मुनियों ने, कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। आज हम लोग जैसे तर्क के आधार पर उसका सार निकालते हैं, उन्होंने तो पहले ही उसका सार खोज के निकाल के और रख दिया कि अब आप लोग इसको फॉलो करो, इसका अनुसरण करो। पर कुछ लोग होते हैं वो तर्क करते हैं, तर्क करना अच्छी बात है, क्योंकि आप बिना जाने किसी चीज़ को अंधे भगत की तरह मत मानो, उसको समझ के, उसको जान के फिर उसे मानो। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है, किसी गिरते हुए को उठाना, किसी को सहायता की आवश्यकता है, कोई परेशान है, दुखी है और आपसे सहायता मांग रहा है, या कोई उन्नति भी कर रहा है तो उसकी खुशी में खुश हो। ईर्ष्या मत करो कि अरे अच्छा ये आगे बढ़ गया और हम पीछे रह गए, ऐसा मत करो। ये भी एक तरह से पाप ही है कि आप किसी की उन्नति को देख के ईर्ष्या कर रहे हो, उसकी प्रगति को देख के जलन कर रहे हो। अरे वो मेहनत कर रहा है तो आगे बढ़ रहा है और आप भी मेहनत करो। तो पाप और पुण्य की परिभाषा हमने एक साधारण शब्दों में दी है, बहुत ही साधारण शब्दों में। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि किसी को कष्ट देना, किसी को पीड़ा देना, अनायास ही किसी के ऊपर अत्याचार करना, यही पाप है। और किसी की सहायता करना, किसी की मदद करना, उसको आगे बढ़ाना। कहते हैं पैर खींचने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर हाथ खींचकर ऊंचा उठाने वाले बहुत कम मिलते हैं। जो मिलते हैं उन्हीं को महापुरुष कहते हैं। तो ये मैंने आपको व्याख्यान करके सुनाया आज के विषय में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आपका आभार। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।